आपका क्या नाम है? चंद्रभान। घटना क्या हुआ है? हमारे तीनों मैंने हमारे बच्चे का गामा नाम है, उनके पत्नी का संजू नाम है, उनके लड़की का नाम प्रीति है। 3 लोगों की हत्या हो गई है जी। तो हत्या होने के बाद हम लोग बेचैन होकर के जो है आफत के नगारे में पड़े हुए हैं और जो है कि अभी तक ले सरकार से या किसी से कोई फ़ायदा हमें मिला नहीं। हम लोग बेचैन होकर के अफसोस करके अपनी ज़िंदगी का वारा न्यारा कर रहा हूँ। कोई माने हम लोगों को कोई फ़ायदा विशेषता मिला नहीं। अच्छा ये बताइए, पुलिस क्या आपकी मदद की है इस घटना में? पुलिस तो कोई मदद नहीं की, मतलब कोई खर्च वर्च कोई चीज़ नहीं मिला हमको। कितने लोगों को पकड़ा गया है? बस केवल एक आदमी को पकड़ करके, मतलब वो अपने आप जेल में गया और बोला कि हम ही अकेले मतलब एक किया हूँ। हथियार कितना मिला है? हथियार तो पता चल रहा है कि 2 या 3 हथियार बाकी मिला है। अच्छा, तो पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी आपके पास आई थी? नहीं आई थी। कहाँ हाँ, गया? पोस्टमार्टम होने के बाद वो बॉडी आई थी और राजघाट में ले आकर के जो है आपको मिला था, मतलब वो आपके बेटे का जो इनका मृत्यु हुई थी उनका मिला 100 आपको? मतलब ऐसा है कि लाश तो मिली, परंतु सिपाही लोग मतलब कहे कि भाई कहा करके ले जाओगे और जन बाटे कि यही जलवा दिया जाए, जला दो। तो साहब अब हमारी बुद्धि फेल हो गई और लाश को हम वही मतलब जलवाई दिए। करें क्या? अब आपको 9-10 बज रहा था रात। अब आपको मतलब आपका देख रेख कौन करता है? मतलब वो क्या आपको देख रेख करते थे आपके बेटा? हाँ, देख रेख वही करते थे और कोई नहीं करता था। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि उसका बेजोड़ या तो काउंटर हो जाए, सजा हो जाए और हम लोगों के परिवार में कम से कम 1 करोड़ रुपया की जरूरत पड़ी है। उनके बच्चे भी हैं जो लोग मरे हैं? जी हाँ। मेरा नाम सीमा गौतम है। साथियों, गोरखपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पे गरीबों के लिए जीना एक तरफ से साफ माना जा रहा है। खास करके जो बीजेपी की सरकार है, इसमें गरीबों को जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। साथियों, आप जैसे देख रहे हैं कि हम बार बार ये घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, कहीं न कहीं से घटनाएं होती हैं, उस पर पर्दा डाला जाता है, पुलिस के द्वारा डाला जाता है। यहाँ की पुलिस, गोरखपुर की बात करूँ तो गोरखपुर की पुलिस वर्दी पहनती है आरोपियों को बचाने के लिए। पुलिस को देख करके ऐसा लगता है कि हमें न्याय की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ की पुलिस आरोपियों के साथ खड़ी होती है। साथियों, 25 अप्रैल 2022 को निषाद परिवार के, एक ही परिवार के 3 लोगों को हत्या किया गया था और अभी तक लगभग 1.5 महीना होने वाला है। अब तक कोई भी मदद, कोई भी सहायता उनको नहीं मिला है। 2 बच्चे बचे हैं उनके। और कितनी शर्म की बात है कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। आप लोग पिछले उनके सरकार में देखेंगे तो जो अगर सामान्य जो समाज के लोग थे, उनका अगर हत्या किसी तरह से उनके घटना होता था तो 50 लाख 25 लाख रुपया देते हैं। यहाँ पे 3 लोगों की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपया दिया गया है। और जिस तरह से परिवार का हत्या हुआ है, किसी का गर्दन काटा, 3 लोगों का गर्दन काटा गया है, किसी का पैर काटा गया है, हाथ काटा गया है। और पुलिस यहाँ भी हाथरस कांड को दोहराई है। साथियों, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हाथरस कांड में आधी रात को एक बेटी की शव जलाया गया था, उसी तरह से पुलिस जबरदस्ती पीड़ित परिवार का जो पिता है, बेहद गरीब हैं और वो बुजुर्ग भी बहुत हैं, लेकिन ये छोटे से बच्चों को गार्जियन बनाते हैं पुलिस वाले और तुरंत डेड बॉडी जो होता है 100 परिवार को देखने भी नहीं दिए और जबरदस्ती उनसे साइन करवाते हैं, सिग्नेचर लेते हैं और आनंद फानन में 8 बजे रात को, लगभग 8 बजे रात को ले जा करके तीनों का दाह संस्कार करवा देते हैं। साथियों, इसमें बड़ी साजिश है। पुलिस भी मिली भगत है, पुलिस की भी यहाँ मिली जुली सरकार है
और अब परिवार इधर उधर दौड़ रहा है। वही परिवार ऐसा था कि अपने माता पिता का भी वो ख्याल रखते थे। 2 माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके लिए वो दवा के लिए तड़प रहे हैं। 2 छोटे बच्चे हैं, अभी भी धमकियां उनको मिल रही हैं जान से मारने के लिए। तो साथियों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि इस परिवार के साथ आप सभी लोग खड़े हों। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी जो आज 3 निर्मम हत्या हुई है धारदार हथियार से, उसके लिए आप क्या करना चाहिए? जी, इसमें रायगंज बाजार क्षेत्र पड़ता है खौराबार थाने का, जिसमें कि आज पुलिस को सूचना मिली एक पति पत्नी और उनकी बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिस पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं में एसएसपी और एडी महोदय पहुंचे और इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक ही अभियुक्त इस घटना में बताया जा रहा है, अभी उसे गिरफ्तार किया गया है और आलोक पासवान नाम के इस अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि इस अभियुक्त का जो मृतक बालिका है, लड़की है 22 वर्षीय करीब, उसके साथ प्रेम प्रसंग का इसने प्रयास किया था, जिसमें कि लड़की के द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा ये घटना कारित की गई है। और इसमें मौके पर फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट की टीम आई है और तमाम साक्ष्य संकलन कर इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। आरोपी एक से अधिक आपको लग रहा है कि यह कहीं माना जा रहा है? जिसमें अभी तक एक ही अभियुक्त का नाम सामने आया है जानकारी में और पूछताछ की जा रही है। यदि उसका कोई सहयोगी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ननिहाल में रहता था क्या? जी, इसमें आलोक जो है वो अपने ननिहाल में यहाँ पर रहता था।